गोपियां कहती हैं कन्हैया जाने दे, हम तुझे माखन कल देंगी, तू जो कहेगा दही दूध जो तेरा मन खाने पीने का होगा, अभी जाने दे लाला। गोपियां जाती, कभी मटकी पे चढ़कर माखन निकालते, ग्वाल वालों का गोला बनाते, सब लीला है भगवान की। इस तरह भगवान बाल लीलाएं करते हैं, माखन चुराना, मटकी तोड़ना। गोपियों के घर जा जा करके माखन निकाल लेते हैं। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, बछड़े खोल देते हैं। कन्हैया शिकायत, अरे मैया ओ यशोदा, मैया से शिकायत करती हैं गोपियां। सच्चाई ये है कि गोपियां शिकायत नहीं करती, गोपियां शिकायत के बहाने कन्हैया से मिलने जाती थी कि चलो शिकायत तो बहाना है, इसी बहाने देख लेंगी। देखना चाहती हैं गोपियां कृष्ण को, बहुत प्यार करती हैं गोपियां कृष्ण को। एक पल भी ना रहे गोपियां कृष्ण के बिना। अब ये तो माखन चोरी लीला है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल, मिट्टी खाई, मुंह दिखाया तो ब्रह्मांड नजर आया। समझ गई यशोदा कि ये भगवान है। पर एक बात बताओ, कृष्ण मनुष्य है कि भगवान है? मैया ओ मैया, कृष्ण कौन है? भगवान। क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? प्रमाण दो। क्या प्रमाण? एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई इंसान तो नहीं हो सकता। यदि इंसान होता तो आज भी बहुत इंसान है, कोई उठाए एक उंगली से पहाड़। ये काम इंसानों के वश का, इसलिए कृष्ण भगवान है। दूसरा, आज भी इतने इंसान हैं, कोई अपने मुंह में दिखाए ब्रह्मांड, कृष्ण ने दिखाया, ये भगवान है। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। कृष्ण ने गीता सुनाई तो आज युगों के बाद भी उनकी कही गीता लोग सुनते और सुनाते हैं और सीखते हैं। आज धरती में किसी व्यक्ति का ज्ञान युगों तक तो नहीं चला, पर गीता का ज्ञान जो हुआ, आप जब देखेंगे तो कृष्ण साक्षात नारायण है। लीला करने आए ना मनुष्य बनकर, तो ऐसा लगा कि ये भी मनुष्य। लोगों ने उन्हें मनुष्य मान लिया, वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य जैसी लीला करते। अब मिट्टी इत्यादि दिखाई, ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना। कहा भगवान ने मैंने नहीं खाई, ठीक। मैया ने भूला भी दिया जो देखा। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य हुआ माँ यशोदा से कि कृष्ण इनके बेटे बनकर दूध पी रहे हैं और इनके हाथ से खा रहे हैं। तब कहा कि यशोदा मैया देखो, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। मैया, बिना पुण्य के, जो लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं वो अमीर हैं, तुम किसी को देखकर जला ना करो, नफरत ना किया करो। क्योंकि कोई गरीब है कोई अमीर है, तो ना आप अमीर हो ना आप गरीब हो, आपके कर्मों का फल जो किया था वही आपको अमीरी और गरीबी के रूप में मिलता है। दूसरों का दोष नहीं है। कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, सब एक से क्यों नहीं है? कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है?
क्योंकि सबके पास्ट में, सबके पीछे उनका कर्म है। क्या है? जोर से। जैसा कर्म वैसा यहाँ की व्यवस्थाएं। आप बहुत सुखी हैं, आपके घर में काम वाली बाई है, काम कर रही है। एक बाई है काम वाली, जो अपने घर भी भोजन बनाती है और तुम्हारे घर भी भोजन बनाती है, अपने घर के बर्तन भी धुलती और तुम्हारे घर के भी धुलती, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और एक तुम हो कि तुम अपने घर का भी काम नहीं कर पाती हो, फिर भी तुम मौज में हो, क्योंकि ये तुम्हारा पिछले जन्म का कोई पुण्य था जो आज तुम्हें आराम दिला रहा है। तुम ये ना सोचो कि तुम बहुत बड़ी आदमी हो, पैसे वाले हो, नहीं। ये तुम्हारे को पैसा मिला क्यों? क्योंकि कोई पुण्य का फल है ये। जब तक पुण्य फलीभूत है तो पैसा है, पुण्य नष्ट होगा तो तुम्हें फिर खुद के बर्तन धुलने पड़ेंगे। जिनके घर में 4-4 नौकर थे, आज उनके घर में कोई नहीं है झाड़ू लगाने वाला, खुद को लगाना पड़ रहा है। ऐसे दिन आते हैं कि नहीं लोगों के जीवन में? कल अच्छा था, झाड़ू लगाने वाले थे, नौकर चाकर थे। आज देखा 1-2 साल बाद कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी हुई कि आज कोई नहीं है करने वाला, खुद झाड़ू लगा रही हैं, खुद। जो कल तक तुम्हारे पांव दबाने वाले थे, आज कोई नहीं है। तो समय सदा कहां रहता है? वो तो पुण्य है, तो पैसा आता है। लक्ष्मी मां की एक डायरी है। लक्ष्मी मां की क्या है? एक डायरी। लक्ष्मी मां डायरी में देखकर चलती है कि भाई आगे किसके घर जाना है। पुण्यात्मा है तो चलो। लक्ष्मी माता पुण्यात्मा के पास रहती हैं, पापी के पास यदि आ भी गई तो 1-2 साल में छोड़कर चली जाती हैं। अब ये बताओ, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? बोलो मेरी मां। दुर्योधन भैया, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? पापी था। तो पापी के यहां लक्ष्मी थी, पर कितने दिन? थोड़े दिन मौज किया पापी दुर्योधन ने। जब पापी है तो लक्ष्मी जी ने साथ छोड़ दिया कि नहीं? धृतराष्ट्र राजा थे, बोलो हां राजा थे, लेकिन राजा होकर पाप किया धृतराष्ट्र ने, बहू के कपड़े उतरवा लिए। तुम्हारी औलाद गलत कर रही है, तुम तमाशा देख रहे हो, तो पापी का साथ लक्ष्मी मां ने छोड़ दिया, और वही धृतराष्ट्र मरने के पहले कंगाल हो गए कि नहीं? आपको पता धृतराष्ट्र की आखिरी स्थिति क्या थी? सुनो, बता रहे हैं, महाभारत में लिखा है। भीम भैया आते और भीम भैया रोटी ऐसे उठाते और धृतराष्ट्र को ए बुढ़ा, ए रोटी खा ले। ऐसे भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां फेंक कर देते। ये रहा। फिर धृतराष्ट्र आते, कहां रोटी? अंधे थे ना, कहां रोटी? और ये पड़ी उठा के। फिर शिकायत कर दे भी, ये युधिष्ठिर, ये भीम ना हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। सोचो, धृतराष्ट्र इतने बड़े राजा, जिनकी सभा में पितामह बैठा करते थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठा करते थे, कोई कमी नहीं, पर सत्ता रहते पाप किया तो 2-2 रोटी के लिए मोहताज किया है भीम ने इनको। तो शिकायत करते कि देखो हमें भीम कुत्तों की तरह देता। अच्छा ये बताओ, ये भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति ये अच्छा है कि बुरा है? गलत है कि सही है? बोलो मैया, बोला करो मेरी मां। भीम भैया जो कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, सही कर रहे हैं भीम भैया, गलत कर रहे हैं? बोलो बोलो जोर से। हैं? सही है, ये आदमी इसी लायक है। तुमने भरी सभा में जब द्रौपदी चिल्ला रही थी बचाओ, तब कान बहरे थे क्या?
सुनी तुमने किसी की पुकार? बड़ा मजा आ रहा था, हमारा बेटा जीत गया जुआ, हड़प लिया दूसरे का सिंहासन। मजा तो आ रहा था, पैसे पाने में बड़ा मजा आ रहा था, कपड़े उतरवाने में बड़ा मजा आ रहा था। जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो तुमने तो कपड़े उतरवाए। वो तो अच्छा है भीम कि तुम्हें कुत्तों की तरह दे रहा, वरना तुम इस लायक भी नहीं हो। सुनो, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम चाहते तो हो कि हमारी औलाद हमारा सम्मान करे, हमारी बहू हमारा सम्मान करे, पर जब तुम्हारा पावर होता है ना तो तुम उस पावर का दुरुपयोग करके अपने संतान को भी, अपनी बहू को भी, परिवार को बड़ा परेशान करते हो। कुछ लोग तुमने बड़ा परेशान किया और बाद में तुम उन्हीं से उम्मीद करते हो कि भाई तुम हमारे साथ अच्छा करना। ना साहब, नहीं होता। धृतराष्ट्र के रहते पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा। पांडवों की सत्ता, पांडवों का धन क्यों नहीं लौटाया धृतराष्ट्र ने? हड़प लिया कि नहीं? जब आप दूसरों का धन हड़पोगे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारोगे और चिल्लाएगी कि बचाओ, तो चुपचाप तमाशा देखोगे, सुन करके भी बहरे हो जाओगे। भीम भैया को बोला इन्हीं ने, धृतराष्ट्र आ भीम, तुझे मैं गले लगाऊं, प्यार कर लूं। और जब गले लगाने बुलाया तो जानते हो क्या किया धृतराष्ट्र ने? दबा दिया। वो तो भगवान ने भीम की जगह पुतला पकड़ा दिया भीम का, तो चूर चूर कर दिया। ये धृतराष्ट्र कम है क्या? इन्होंने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा, इन्होंने पांडवों को जलाने का, लाक्षागृह में बंद करके आग, इन्होंने जिंदा जलाना चाहा पांडवों को। इन्होंने भीम को नदी में फेंक दिया जहर दे करके। क्या नहीं किया? अब तुम्हें तो ये रोटी भी दे रहा है ना, भाग्य सराहो, तुम इस लायक भी नहीं हो। इसलिए बूढ़े हो, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तुम सम्मान करो नहीं और पाना चाहो, ऐसा नहीं होगा साहब। जैसे को तैसा। तो धृतराष्ट्र पापी है कि पुण्यात्मा है? पापी। क्या हुआ? पापी हैं तो राजा थे, पर पाप होने के कारण लक्ष्मी छोड़कर चली गई, और पुण्यात्मा थे युधिष्ठिर, तो लक्ष्मी पांडवों की तरफ से हटकर, कौरवों की तरफ से हटकर पांडवों की तरफ चली गई। पापी देखो रोटी को तड़प रहे हैं, ये अंत है। इसलिए तुम्हारा अंत बुरा ना हो। लक्ष्मी पापियों का साथ नहीं देती। हाँ, इसलिए पुण्यात्मा रहोगे, लक्ष्मी साथ रहेंगी, वरन लक्ष्मी टाटा बाय बाय कह के फ्री। आज है तो घमंड ना कर लेना, आज है सदा ना रहेगी। यदि तुम गलत, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि सदा रहेगी? खाक रहेगी। तुम्हारे बाप की बकौती है कि सदा रहेगी। रावण को लगा लक्ष्मी सदा रहेगी। लो, रावण से कूदकर लक्ष्मी मैया विभीषण की तरफ चली गई कि नहीं? विभीषण लंका के राजा हो गए, रावण का वंश नष्ट हो गया। मजाक में ना लो साहब, ये जिंदगी को सीरियस लो। पाप पुण्य होता है। लक्ष्मी किसका साथ देती हैं? बोलो। पुण्यात्मा, पापी का नहीं। पापी आज मौज कर रहा है, ठीक है। कई बार आप कहते हो गुरुजी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, गलत काम कर रहा, बेईमान है, पर बड़ा मौज में। हाँ, देख लेना, उसकी मौज मस्ती कुछ वर्षों की है। जब तक पुण्यों का उदय है तो तुम्हारे पाप दबते चले जाएंगे, और जब पुण्य खत्म, जब पाप प्रकट होंगे, तो रातों रात आदमी का दिवालिया हो जाता है। बोलो हाँ। कल तक करोड़पति था, एक दिन में रोडपति हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ या ना? दिवालिया निकल जाना क्या है? पल भर में आदमी क्या से क्या हो जाता, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
इसलिए कहता हूं कि पैसा मिला है, पावर मिला है, तो ज्यादा घमंड ना करो। पैसे का, पावर का ज्यादा अभिमान ना दिखाओ। पैसा आए, पावर आए तो उसे संभालो, घमंड में ना जियो। घमंड रावण का ना रहा, कंस का ना रहा, दुर्योधन का ना रहा, धृतराष्ट्र का ना रहा। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में झांक कर देख लेना, उनका रहा कि तुम्हारा रहेगा। बात सही है कि गलत है?